नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर जयपुर से बोल रही हूँ। जिला कार्यालय जयपुर बी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोटापा को कम करने के लिए क्या क्या आसन कर सकते हैं, उसका वीडियो आप तक प्रेषित करने की हम प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमने भी आपको एक बार वेट रिड्यूस करने के लिए कुछ जॉगिंग क्रियाएं बताई थी, क्योंकि बॉडी जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के पहले जब हमें जॉगिंग करना चाहिए, तो वो हमारा एक पार्ट 1 में हो गया। वीडियो हमेशा बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमें टुकड़ों में करना पड़ता है। तो अब हम जो जॉगिंग किया हुआ है उसको ना करते हुए हम उसके आगे का सेकंड पार्ट आप तक प्रेषित करेंगे। हमेशा वेट रिड्यूस करने के लिए ये देखना है कि आपका फैट रिड्यूस हो रहा है या वेट रिड्यूस हो रहा है, इंचेस लॉस हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। और साथ में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आहार कैसा है, हमारा विहार कैसे है, यानी हमारी आयुर्वेदोक्त दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इसका पालन करना बहुत बहुत आवश्यक है। उसके बिना वेट रिड्यूस नहीं हो सकता है। सिर्फ हम एक्सरसाइज करेंगे उससे भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ आहार का ध्यान रखेंगे उससे, दोनों का सम्मिलित करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आइए थोड़ा सा हम स्क्वाट्स करते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं। उसके लिए हम पनिशमेंट स्क्वाट करेंगे। पनिशमेंट स्क्वाट का मतलब आपको दोनों हाथों से दोनों पैरों के आपके कान की पाली को पकड़ना है और श्वास लेते हुए धीरे धीरे आपको इस प्रकार बैठना है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, और फिर धीरे धीरे बॉडी को थोड़ा सा चार्ज कर ले, थोड़ा सा वार्म अप कर ले। इसमें भी श्वासों के साथ करेंगे आप, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इस प्रकार आप एक एक मिनट छोटी छोटी एक्सरसाइज आप कर लें। रिलैक्स। दूसरा स्क्वाट करेंगे, दोनों हाथ सामने, श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, फिर वापस श्वासों के साथ नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, ब्रीदिंग के साथ करना है। श्वास लेते हुए पूरा आपको नीचे बैठना है, श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठना है। रिलैक्स। अब हमें कुछ क्रिया ऐसे जो खड़े होकर करने वाले आसन है वो हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। खड़े होने वाले आसनों में दोनों पैर मिला लें और श्वास लेते हुए कोणासन करना है। जैसे आपने आपके लेफ़्ट साइड पूरा डाला तो साइड वाला फैट, पूरे बॉडी का आपको फैट रिड्यूस करना है। दूसरे हाथ से करना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए अपने दाईं ओर झुके। पहले हमें स्लो मोशन में करना है। जैसे मान लो आपने 10 गिनती तक आपको ऐसे रुकना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार इधर भी रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी क्रिया को हमें फास्ट करना है। जैसे फास्ट किया, इसको भी आप 10 से 20 राउंड करना है। इसमें हमारा वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए पूरे 20 राउंड में आपको नहीं बता रही हूँ। जितना जैसे करना है वो आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। ये 20 टाइम्स करने के बाद में अब दूसरी क्रिया करना है। जैसे दोनों पैरों में फासला किया, दोनों हाथ का इंटरलॉक किया, हथेली का रुख ऊपर रखा और पूरा अपने राइट साइड, फिर यहाँ भी रुकना है आपको, 10 काउंटिंग तक रुकना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में आया, फिर से श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ़्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करने के बाद में इसी क्रिया को फास्ट करेंगे। जैसे इधर भी किया, फिर यहाँ किया, फिर दाएं, फिर बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। ऐसे आपको 2-2 3-3 बार आपको घूमना है।
वेट लॉस में खड़े होने वाले में तीसरी क्रिया है, वो है आपको दोनों पैरों में फासला रख के कोणासन करना है। तो दोनों जैसे दोनों हाथ आपने 180 डिग्री में खोल लिए। अब गहरा लंबा श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, राइट हैंड की तरफ देखेंगे, 10 गिनती तक इसमें भी रुकेंगे, पूरा श्वास ले, श्वास छोड़े, फिर बीच में आए, फिर दूसरे साइड से करें, फिर बीच में। इस प्रकार आपने अभी 10 काउंटिंग तक रुक के किया और फिर इसी को 20 राउंड तक फास्ट करना है। जैसे रिलैक्स। ये था खड़े होने वाला तीसरा आसन जो वेट लॉस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ हम बहुत कम दिखा रहे हैं, आपको 20 राउंड करना है। चौथा आसन खड़े होने में आपको करना है पादहस्तासन। जैसे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर, पीछे पीछे, जितना आप पीछे जा सकते हैं पीछे जाएंगे, कमर से झुकेंगे, श्वास छोड़ेंगे और धीरे धीरे अपने फोरहेड को नीचे की ओर ले जाएंगे। थोड़ा रुकेंगे इसमें भी काउंटिंग तक रुकना है। जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर उठे। जैसे आपने रुक के किया, अब इसी को फास्ट करना है। ये आपने फास्ट 20 राउंड करना है। ये आपने किए खड़े होने वाले आसन। अब इसी में हम बैठकर करने वाले आसन करेंगे। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, पैरों में फासला करेंगे। जो क्रिया हमने खड़े होके की थी उसी में हम अब बैठ के आपका करेंगे। इसमें ही कटी वाला करना है। जैसे लेफ्ट हैंड से राइट पैर का अंगूठा पकड़ा और राइट हैंड की तरफ देखते रहे। इसमें भी काउंटिंग तक रुकना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर चेंज करना है। राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ा, ऊपर देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे आपने स्लो मोशन में किया, अब इसी को हम फास्ट करेंगे। रिलैक्स। ये करने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम करेंगे बैठने वाले आसनों में चक्की चालन का अभ्यास। चक्की चालन का अभ्यास करने से भी पूरा आपको आपके पेट के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे आपने हाथ का इंटरलॉक किया, पूरा श्वास छोड़ेंगे, पूरा आगे झोंकेंगे, श्वास लेते पूरा पीछे जाएंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन में आपने जैसे 1 2 3 4 5। अब इसी राउंड को आप फिर से तिरछा एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जैसे श्वास छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। ये राउंड हमने 20 करना है। फिर उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। अब आपको पेट के बल लेटने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप पेट के बल लेट गए, पेट के बल लेटने के बाद जैसे हम भुजंगासन करते हैं, भुजंगासन ही करना है। दोनों हाथ अपने सीने के पास रखना है, दोनों पैर मिला के रखना है और श्वास लेते हुए जैसे आपने ऊपर उठा, पहले स्लो मोशन में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसी के 20 राउंड करना है फास्ट। जैसे
रिलैक्स। 20-20 राउंड करना है। यहाँ तो हम कम राउंड दिखाते हैं, रिलैक्स करना है। पीठ के बल लेटने वाले में भी करना है, फिर वापस पेट के बल, इस प्रकार आपको करना है। अब पीठ के बल लेटेंगे। पाद उत्तासन का अभ्यास करेंगे। पाद उत्तासन के लिए श्वास लेते हुए पैर को पूरा 90 डिग्री में ऊपर उठाएंगे। आपका पैर यदि 90 डिग्री में नहीं होता है, अपने हाथ का सहारा लेते हुए पैर को पूरा अपने 90 डिग्री में उठाना है और पूरा क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। 1 2 3 4 और 5। ऐसे क्लॉकवाइज आपको 20-20 करना है। इसी पैर को एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 और 5। सेम क्रिया आपको लेफ़्ट पैर से भी करना है। वीडियो बहुत लंबा होएगा, इसलिए हम दोनों पैर से नहीं दिखा रहे हैं। अब दोनों पैरों से भी करना है, दोनों पैरों से, और हर इसके 20-20 राउंड, मिनिमम 20 तो करना ही आपको। अब दोनों पैरों को आपने 90 डिग्री में ऊपर उठाया और क्लॉकवाइज रोटेशन में पूरा 1 2 3। जैसे इसके भी 20 राउंड करना है। इसी को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3। शुरू में आप 5-5 करें, 10-10 करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। पाद उत्तासन और द्विचक्रिका आसन, ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब द्विचक्रिका के लिए एक पैर को फोल्ड किया, दूसरा पैर सीधा, फिर दूसरे पैर को फोल्ड किया और इस प्रकार पूरा साइक्लिंग करनी है आपको क्लॉकवाइज रोटेशन में। पूरा श्वास लिया और श्वास छोड़ा। ये क्लॉकवाइज के 20 राउंड होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करें, पेट के बल आ जाएं, पर्वतासन में आ जाएं। इस प्रकार आने के बाद में आपको आपके लेफ्ट हैंड से राइट पैर का अंगूठा पकड़ना है, फिर राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ना है। इसे अदल बदल के करना है और थोड़ा सा आपको दूसरे डायरेक्शन में देखना है, जैसे ऊपर देखा फिर इधर। इस प्रकार आप ये भी करते हैं टचेस, तो इसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर इसी में आपको रिलैक्स करना है, तो आप शशकासन में रिलैक्स कर सकते हैं। फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठें, पर्वतासन में आए। राइट पैर को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे और राइट पैर को श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। फिर पीछे जाएंगे, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में पैर लाएंगे। इस प्रकार वापस करेंगे। इस प्रकार आप 10 राउंड्स करें इसके। फिर दूसरा पैर, श्वास लेते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। इस प्रकार करें और फिर रिलैक्स करना हो तब एक एक पैर को ऊपर उठाना है। अंगूठे के बल एडी टच करना है। एक बार अंगूठा उठाया, एक बार एडी टच करी। ऐसे आपको 10 राउंड करना है। फिर रिलैक्स करने के लिए शशकासन में रिलैक्स करें।
फिर श्वास लें, उठें। आपको श्वास लेते हुए राइट पैर को जैसे आपने उठाया, दोनों हाथों के बीच में लाया और दोनों हाथों के बीच में पैर रखने के बाद में आपको धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए आपको वीरभद्रासन का पोस्चर करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड झुकना है, फिर श्वास लेना है ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। श्वास लिया आपके राइट साइड, फिर श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए अपने दूसरे साइड। फिर धीरे धीरे नीचे आए, पैर को पीछे लेके गए, फिर पर्वतासन में आ गए। अब दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में पैर रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए अर्धचंद्राकार करेंगे, पूरा वीरभद्रासन पोस्चर 1 में आएंगे, वीरभद्रासन 2 के लिए। फिर वापस श्वास लेंगे और वीरभद्रासन 2 में आएंगे। फिर श्वास लिया और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, लेफ्ट पैर को नीचे लेके जाएंगे और शशकासन में रिलैक्स करेंगे। श्वास लें और अपने पीठ के बल लेटने का प्रयास करें और फिर लास्ट में आप शवासन में पूरा रिलैक्स करें। हमारे इसमें YouTube चैनल में शवासन का एक अलग से वीडियो आपके पास है, उसका लिंक आप देख सकते हैं। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो लगातार आप यदि 21 दिन तक इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित वज़न कम करने में हेल्प मिलेगी। रिलैक्स। शवासन में भी कैसे करना है, पूरा 5 मिनट तक आप पूरा शवासन करें कम से कम, और फिर धीरे धीरे बाएं हाथ का तकिया बनाते हुए उठकर बैठें और रिलैक्स करें। साथ में आप प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे, कपालभाति प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, क्योंकि तनाव दूर करना बहुत आवश्यक है, तभी आपका वज़न कम हो सकता है। पूरा प्रयास किया है वज़न कम करने के लिए, बहुत अच्छी कैलोरी आपकी बर्न होने वाली है। निश्चित आपके स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू।